कोचिन में हमने पिछले साल बड़ा एक 200 केजी हेरोइन का केस डिटेक्ट किया था। वो सारे केसेस हमने अपने इनपुट के आधार पे किए थे और ये वाला जो इनपुट है ये हमारे पास करीब हमारे सोर्स ने 3 महीने पहले हमें बताया था और इसको हम डेवलप कर रहे थे इंडियन नेवी के साथ और पिछले 40 दिन से दोनों टीमें लगी हुई थी डीप सी के अंदर और फाइनली हमें जाकर इसकी सफलता मिली और इसमें हमने पहली बार मदरशिप को इंटरसेप्ट किया और वहाँ से करीब 2,500 किलो मेथेम्फेटामिन जिसकी इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू करीब 15,000 करोड़ है, उसको हमने वहाँ से सीज़ किया और एक सस्पेक्टेड पाकिस्तानी नेशनल है उसको हमने गिरफ़्तार किया है। इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है। मेनली ये जो हमें देखने में आया इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि इसमें हाजी सलीम का जो नेटवर्क है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रग सिंडिकेट हाजी सलीम चलाता है, उसमें ज़्यादातर केसेस में इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। जो हमारे जो विटनेसेस हैं वो उनका इन्वॉल्वमेंट बताते हैं और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी हमारे पास है कि वो इसमें बहुत बड़े स्केल पे इन्वॉल्व है और रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि ये लोग जितने सिंडिकेट्स हैं वो आईएसआई को फंड करते हैं। पाकिस्तान सर इसका सोर्स बताया जा रहा है जो ड्रग्स पकड़े, के साथ ही कोई गिरफ्तारी भी हुई है इसमें और कौन लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं इसमें? जैसा मैंने बताया कई गिरफ्तारियां हुई हैं, पहले भी हुई है। इस केस में अभी तक एक पाकिस्तानी नागरिक पकड़ा गया है और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और हमें आशा है कि और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। और जो पकड़ा गया है आरोपी उसने भी हाजी सलीम को लेकर कुछ खुलासे किए? अभी इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टेज में है। उसने ये हाजी सलीम के रोल के बारे में बताया है बट उसमें यह है कि उसकी डायरेक्ट हाजी सलीम से कोई कांटेक्ट नहीं रहा है। हाजी सलीम के डायरेक्शन पे इन लोगों के पास ड्रग्स पहुंचाया जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। केरल से बड़ी खबर है, एनसीबी को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जी हां, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बड़ा ऑपरेशन केरल में चलाया जिसके बाद कोची में अब तक की सबसे बड़ी ड्रग की खेप जो है वो बरामद की गई है। कोची की समुद्री सीमा में ये ड्रग की भारी मात्रा में एक बड़ी खेप थी जो कि बरामद की गई। कोची की समुद्री सीमा से जो ड्रग पकड़ी गई है वो दरअसल 12,000 करोड़ रुपए उसकी कीमत है और 2500 किलो ये ड्रग है जो कि बरामद की गई है। भारतीय नौसेना और साथ ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने मिलकर ये ऑपरेशन चलाया था। इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था जिसके बाद ये बड़ी खेप ड्रग की बरामद की गई है। कोची में जो खेप पकड़ी गई है, जैसा कि हमने जानकारी दी कि 12,000 करोड़ रुपए उसकी कीमत है और रैपर पर ये लिखा मिला हाजी दाऊद एंड सन्स और साथ ही संदिग्ध पाकिस्तानी हिरासत में लिया गया है। 134 बोरे भी बरामद किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, लेकिन सवाल विपक्ष पर भी उठ रहे हैं। सवाल राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी और साथ ही तमाम उन विपक्षी नेताओं से किया जा रहा है जो कि गुजरात में जब ड्रग की खेप बरामद हुई तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ट्वीट करके सीधा सरकार को घेर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे थे कि दरअसल उनके गृह राज्य से, बीजेपी शासित राज्य से ये ड्रग की खेप बरामद हुई है। उद्योगपति अडानी पर हमलावर थे कि अडानी पोर्ट से ये ड्रग मिली है तो ये ड्रग क्या प्रधानमंत्री की है। राहुल गांधी ने बाकायदा ट्वीट किया था और ये कहा था कि पीएम मोदी से सवाल करते हुए पूछा कि प्रधानमंत्री जी कब तक मौन रहेंगे, जवाब तो देना ही पड़ेगा। लेकिन अब वही जवाब विपक्षी दलों से बीजेपी के नेता मांग रहे हैं कि जवाब तो देना पड़ेगा।
केरल जो कि एक वामपंथी दल की वहां सरकार है, तमाम यही विपक्षी पार्टियां वहां दरअसल विपक्ष में हैं और कहीं ना कहीं इनकी ही राजनीति वहां देखने को मिलती है। तो ऐसे में जवाब अब इन तमाम विपक्षी दलों से मांगा जा रहा है। आपको ये बता दें कि जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक भारतीय नौसेना ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया था और उस जॉइंट ऑपरेशन में केरल के कोच्चि से समुद्र किनारे से के ड्रग की एक बड़ी खेप जो है वो बरामद की गई है। इस अभियान के तहत अब तक 2500 किलोग्राम से भी ज्यादा ड्रग पकड़ने का दावा लगातार किया जा रहा है। ड्रग का नाम मेथाम्फेटामीन बताया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो 12,000 करोड़ रुपए इसकी कीमत आंकी गई है। 13 मई को इस कार्रवाई के दौरान एक संदिग्ध को भी हिरासत में लिया गया जो कि पाकिस्तान का बताया जा रहा है और लगातार इस तरह की आशंका जो है वो जांच एजेंसियों ने भी जाहिर की है कि पाकिस्तान जो है वो ड्रोन के जरिए जिस तरीके से पंजाब में लगातार ड्रग जो है वो सप्लाई कर रहा है, ठीक वैसे ही समुद्र के जरिए भी ड्रग जो है वो हिंदुस्तान में लाई जा रही है, जिसको लेकर एनसीबी हो, चाहे फिर एनआईए हो, फिर चाहे तमाम दूसरी जांच एजेंसियां हो, राज्य की जांच एजेंसियां हो, एटीएस हो, ये तमाम एजेंसियां जो हैं वो लगातार सतर्क हैं, मुस्तैद हैं और यही वजह है कि भारतीय नौसेना और एनसीबी के साथ मिलकर इस जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और जब इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया तो ये खुलासा हुआ है कि दरअसल ये बड़ी मात्रा में ड्रग हेरोइन की ये खेप है जो कि बरामद की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अभियान को ऑपरेशन समुद्रगुप्त जो है वो नाम दिया गया था और बरामद किया गया ड्रग एक बड़े जहाज के जरिए जल मार्ग से लाया जा रहा था, यानी समुद्र के रास्ते से वो ड्रग आ रहा था। एक जहाज में ड्रग पाकिस्तान और ईरान की समुद्री सीमा के पास लोड किया गया था। ये जानकारी भी इस पूरे मामले में सामने आई है। बाद में इसे छोटे जहाजों के जरिए अलग अलग जगहों पर उतारा जाता है और बरामद ड्रग को खुशबू और 555 लिखे 134 बोरे में पैक किया गया था। फिलहाल एनसीबी ये जानने की कोशिश इस पूरे मामले में कर रही है कि ये शब्द या फिर नंबर पैकिंग है या कोई कोड है, ये कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है। ड्रग का मूल सोर्स जो है वो पाकिस्तान बताया जा रहा है। इसके रैपर पर हाजी दाऊद एंड सन्स लिखा हुआ है। बरामद ड्रग का कुल वजन जो है वो 2.5 टन है और हिरासत में लिए गए संदिग्ध से एजेंसियां जो हैं वो पूछताछ कर रही हैं। बरामद सभी वस्तुओं को मटन चेरी घाट लाया गया है। एनसीबी के मुताबिक मामले में आगे की जांच फिलहाल चल रही है। बताया ये भी गया है कि एनसीबी और नौसेना को इस कार्रवाई के पहले मालदीव और श्रीलंका से भी इनपुट मिले थे, जिसके बाद ये पूरा ऑपरेशन समुद्रगुप्त जो है इसे अंजाम दिया गया और ये अब तक की सबसे बड़ी जब्ती जो है वो केरल से बताई जा रही है। कि एक्शन एनसीबी के महानिदेशक संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में हुआ। अभियान में डीआरआई, गुजरात एटीएस भी साझेदार की भूमिका में थे और यही वजह है कि सवाल अब विपक्ष पर भी उठ रहे हैं कि क्या अब विपक्ष का कोई नेता इस पूरे खुलासे को लेकर, इस बड़े ऑपरेशन को लेकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा? क्या वो ये कहेगा कि ये जांच एजेंसियों की बड़ी कामयाबी है? क्या वो ये सवाल जो है केरल सरकार से पूछेगा कि आखिर वहां समुद्र में इतनी बड़ी जो खेप है ड्रग की वो कैसे पहुंची समुद्र किनारे कोच्चि के? क्या ये सवाल किए जाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी? क्या उनकी तरफ से कोई ट्वीट होगा? क्या राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री से एक या दो नहीं, ना जाने कितने सवाल उन्होंने पूछे थे जब गुजरात में ड्रग की खेप बरामद हुई थी, लेकिन आज केरल में वामपंथी दल की सरकार है, पिनरई विजयन वहां के मुख्यमंत्री हैं। क्या उनसे सवाल किया जाएगा कि आखिर ये खेप वहां पहुंची कैसे? आखिर क्या कमियां उनकी जांच में रह गई थी? क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी? तमाम सवाल कहीं ना कहीं उठ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जाहिर तौर पर ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और भारतीय नौसेना की एक बड़ी कामयाबी है, जो कि पाकिस्तान और चीन जैसे देश जिस तरीके की नापाक साजिश भारत के खिलाफ
खिलाफ रच रहे हैं, जिस तरीके से भारत में ड्रग की सप्लाई करके भारत के युवाओं को कहीं ना कहीं ड्रग के इस पूरे नशे में और कारोबार में धकेलकर भारत को कहीं ना कहीं अस्थिर करने की जो कोशिश, जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसे बेनकाब करने का काम भारतीय जांच एजेंसी कर रही है। लेकिन उस जांच एजेंसी की पीठ थपथपाने के बजाय जिस तरीके से विपक्ष इस पूरे कहीं ना कहीं ऑपरेशन पर, फिर चाहे अब बात केरल की हो या बात गुजरात की हो या पंजाब की हो, उस पर सियासत करता है, ये जाहिर तौर पर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और यही वजह है कि आज सवाल जो है वो राहुल गांधी से भी पूछे जा रहे हैं कि राहुल गांधी क्या पिनरई विजयन यानी जो केरल के मुख्यमंत्री हैं उनसे ये सवाल करेंगे कि आप कब तक इस पूरे मामले पर मौन रहेंगे। जवाब तो आपको देना होगा, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया था जब गुजरात में अडानी पोर्ट पर ड्रग की खेप बरामद की गई थी, जब गुजरात एटीएस ने एक बड़ा ऑपरेशन चला के वहां कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था। एक बड़ा खुलासा कहीं ना कहीं हुआ था कि किस तरीके से भारत को अस्थिर करने का एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन आज कोच्चि में आपको ये बताते हैं कि अब तक की ये सबसे बड़ी ड्रग की खेप है जो कि कोच्चि में बरामद की गई है, जिसकी जो कीमत है वो 12,000 करोड़ रुपए आकी गई है। और राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए हैं, केजरीवाल की ओर से कोई ट्वीट नहीं है। जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया था जब गुजरात में खेप मिली थी ड्रग की, ये पूछा था कि गुजरात में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसका क्या हुआ। राहुल गांधी की ओर से सवाल ये भी किए गए थे, गुजरात में हजारों करोड़ की ड्रग पहुंच रही है, गांधी पटेल की पावन भूमि पर ये जहर कौन फैला रहा है। तो ये तमाम सवाल तो वो केरल में वहां की सरकार से भी कर सकते हैं, लेकिन राजनीति स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है कि किस तरीके से इस बड़ी कामयाबी पर यानी जो कहीं ना कहीं पाक और तमाम जो भारत के दुश्मन देश हैं उनके मंसूबे नाकामयाब हो रहे हैं। उस पर एजेंसियों की पीठ थपथपाने के बजाय इस तरीके से सियासत करना इन तमाम राजनीतिक दलों का काम है और कहीं ना कहीं इसमें स्पष्ट तौर पर सियासत देखने को मिल रही है। यही वजह है कि बीजेपी लगातार सवाल भी दाग रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।